नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, हमारा मोटिव सिर्फ खबरों को दिखाना ही नहीं बल्कि समय समय पर खबरों पर एनालिसिस करके आप तक देना भी है। कई दिनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को अन्य देशों द्वारा दो तरफा रवैया वाला, साथ ही साफ बात न रखने वाला बताया गया और कई तरह के आरोपों का भारत को सामना करना पड़ा। तो आज हमारा एनालिसिस इसी पर आधारित है, जहां हम आपको प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध उससे आया भारत में परिवर्तन, साथ ही यह भी साफ करेंगे कि भारत हमेशा से एक ही नीति, एक ही विचारधारा को अपनाता आया है। प्रथम हो या द्वितीय विश्व युद्ध, सभी देशों के युद्ध की ओर धकेलने वाले कारकों में कोई एक घटना या एक कारण प्रमुख नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके कारण विश्व को एक भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश होना पड़ा था। हालांकि युद्ध कोई भी हो, लेकिन परिणाम हमेशा बुरा ही होता है और झेलना भी पूरी दुनिया को ही पड़ता है। वहीं अगर मैं प्रथम युद्ध की आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों का बहुत अधिक धन खर्च हुआ। वहीं जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था से प्राप्त धन का 60% हिस्सा युद्ध में खर्च कर दिया था और करों को बढ़ाना पड़ा। साथ ही अपने नागरिकों से धन भी उन्हें उधार लेना पड़ा था। उन्होंने हथियार खरीदने तथा युद्ध के लिए आवश्यक चीजों हेतु भी अपार धन व्यय किया। इस स्थिति ने युद्ध के बाद मुद्रास्फीति को जन्म दिया था और तो और विश्व युद्ध ने समाज की पूरी तरह से स्थिति को पलट दिया था, क्योंकि जन्म दर में काफी गिरावट आई थी। लाखों युवा मारे गए और कुछ तो लाखों लोग घायल भी हुए। कितनी ही महिलाएं विधवा और कितने ही बच्चे अनाथ हो गए थे। उस समय देश की स्थिति इतनी दयनीय और लाचार थी। कई लोग भूख से तो कई लोग अपनी जमीन को देने से तड़प रहे थे। लेकिन फिर लोगों ने प्रवास किया, लोगों ने दूसरे लोगों को देख देख कर काम करना सीखा और सबसे बड़ा परिवर्तन आया महिलाओं में। उन्होंने कारखानों और दफ्तरों में पुरुषों का स्थान लिया। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों की जगह लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई देशों ने युद्ध समाप्त होने के बाद महिलाओं को और अधिक अधिकार भी दिए, जिसमें वोट देने का अधिकार शामिल हुआ। और तो और कई साल विदेश में लड़ने के बाद भारतीय सैनिक वहां से कई नई चीज़ों को भी सीख कर आए, जैसे चाय पीने का चलन, फुटबॉल खेलने का खेल, कलाई पर घड़ी पहनने का रिवाज और भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ। इसके अलावा उनके विदेश प्रवास ने यहाँ के सामाजिक जीवन में कई बड़े बदलाव किए थे। आज कोई हमारे देश से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहे कि भारत अपना एक पक्ष जवाब नहीं दे रहा, दो तरफा बातें कर रहा, तो हमारे देश ने शुरू से ही अपना एक ही तरफा रवैया रखा है और वो है अहिंसा का, वो है शांति का। आज हम स्वतंत्र हैं, जो कि पहले हम न थे। तब भी हमने शांति को ही बढ़ावा दिया, जबकि हमारे देश के अंदर की क्रांति थी। हमें तो जैसे को तैसा देना था, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमने अहिंसा को चुना। तब तो सबने हमारे देश को अहिंसावादी कहा, पर जब हमने यही नीति दूसरे देश रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनाई तो कई दूसरे देशों को ये नीति समझ नहीं आई। आखिर क्यों? मुझे लगता है दूसरे देशों को अभी भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से सीखने की ज़रूरत है। जितना हो सके बातचीत के रास्ते से मामलों को सुलझाइए। जंग किसी चीज़ का हल नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री दोनों ने ही इसी विचार को आगे बढ़ाया है। इसलिए हमें लगता है ज़रूरत हमें नहीं, उन देशों को है सीखने की जो युद्ध को समाधान मानते हैं। उम्मीद है हमारी छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। समय समय पर खबरों के ऐसे ही एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।